साथियों, उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजीव सिरसवाल। आज आए हैं गांव बल्लौर, जिला पानीपत में। यहां के जो सरपंच पद के भावी उम्मीदवार हैं श्री राजेश कश्यप जी, आज इनसे जानते हैं कि इनका गांव की राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मिलते हैं राजेश जी से। जी नमस्कार सर। सर, आपका राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य तो सर हमारे गांव का सबसे पहले गरीबी। हमारे गांव के अंदर जितनी भी गरीबी है शायद किसी गांव में होगी। जैसा कि बीपीएल है, बहुत ही कम बीपीएल हमारे गांव में, जब से भी ज़्यादा से ज़्यादा बीपीएल होगी। तो यह इस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समस्या है सर। दूसरी समस्या है सर लड़कियों की। लड़की मतलब डरा है जी, लड़की का खर्चा कहाँ से देंगे, ये करेंगे। मेरी सोच है जी, जो मैं अगर भगवान मानने वाला सरपंच पद बनाता है तो सबसे पहले मैं लड़कियों के बारे में सोचूँ जी। आपका जो सरपंची का उद्देश्य है, जैसे कि आपने बताया कि सबसे जो भी मेरी समस्या है गांव की, लेकिन जैसे सर आप डोर टू डोर गांव में सर्वे करते हो, लोगों के पास जाते हो, तो आपको क्या समस्याएं ज़्यादा निकल कर आती हैं? समस्या तो यही है सर, ज़्यादा से ज़्यादा लड़की जितनी कम है हमारे गाँव में। हम अपने गाँव की बात करते हैं, दूसरे गाँव के, हमारे गाँव में महिलाएं रोजगार नहीं है सर। आदमियों के लिए भी नहीं है, लेडीज के लिए भी नहीं है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दुखी होती है। तो मैं सोचता हूँ जो पहले वाला सरपंच है सर, मनरेगा के तहत काम नहीं चलता है? नहीं, मनरेगा के तहत चलता है सर, लेकिन यहाँ पर नहीं, गाँव में तो नहीं चला सर। अभी वो लेडीज गाँव से जाके 3-5 किलोमीटर पे दूर जाती है, तो उनका क्या उद्देश्य सर? मेरे गाँव में बहुत रोजगार है नरेगा के तहत। अगर आप 5 साल तक काम करते रहे, खत्म ही नहीं होता है हमारे पास नरेगा का काम। इतना है सर, स्टेडियम बनाना है, अगर आप हमारे गांव में स्टेडियम बने तो 3 साल स्टेडियम में निकल जाएंगे मतलब नरेगा के तहत। हमारे गांव में पार्क नहीं है सर। हमारे गांव में इतनी गंदगी, अगर आप जाके मेरे सामने देखो तो हमारे मतलब नज़दीकी जोड़ के पास इतनी गंदगी फैली हुई है, आदमी नहीं बीमार होगा तो भी हो सकता है सर। अभी भी आप मौके पे मैं आपको ले जा सकता हूँ। गलियों में कूड़ा करकट, मतलब स्वीपर को हमने 50 बार कह दिया, भाई साहब ये गंदगी मतलब हटाओ। आपके पास मतलब दिक्कत है या कमी मतलब महसूस करते हो भाई मेरे पे नहीं होता, तो आप बताओ, हमको समस्या बताओ, हम आपकी दूर करेंगे जो हमारी लायक होगी। वो भी नहीं बताता सर, गंदगी इतनी बड़ी है गाँव के अंदर। सर, यहाँ पे गांव में कितने स्वीपर लगे हुए हैं सर? स्वीपर तो सर एक ही है, स्वीपर एक ही है। आपका सर गांव के स्वास्थ्य और स्वच्छता अभियान के तहत किस तरीके से कार्य होगा? स्वास्थ्य के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा सर। आपकी सोच? मेरी सोच तो यह है सर, मेरे गांव में स्वीपर एक है, मानता हूँ कमी है स्वीपर की। मेरी सोच यह है कि स्वीपर 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, ठीक है सर। अच्छा, चौकीदार के बारे में दिक्कत है सर। गांव में जब चौकीदार नहीं होगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी सर। स्वीपर हम मान लें स्वीपर के पास सरपंच है, मौके का सरपंच है, वो स्वीपर के को चौकीदार का भी काम करवाता है, सफाई का भी काम करवाता है, हर तरह के एक आदमी क्या क्या करेगा? तो गंदगी स्वीपर को सर स्वीपर का ही काम करना चाहिए, ना कि दूसरा। स्वीपर अगर अपना काम करेगा तो हमारे शायद गाँव में गंदगी कम रहेगी। जी सर, आपके गांव में स्कूल कितनी कक्षा तक का है? 8वीं सर, 8वीं तक। और बाकी की पढ़ाई ग्रहण करने के लिए बच्चे कहाँ जाते हैं? बाकी सर हमारे गांव में तो एक प्राइवेट स्कूल था, उस टाइम वो बंद कर दिया था, तो तकरीबन सरकारी भी था। दूसरे गाँव नहीं, अपने ही गाँव में 8वीं तक, फिर उसके बाद बापोली जो 8वीं से आगे 10वीं तक पढ़ना पड़ता है। तो जैसे कि सर सरकार का भी नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस अभियान के तहत आप कैसे काम? सर मेरी सोच यह है कि जो अगर भगवान मेरे को मौका देता है, सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल को 8वीं से 10वीं क्लास का बनाना चाहूँगा। जो कि मेरे मतलब जो लड़कियां हैं, सबसे ज़्यादा लड़की को दिक्कत, 3 किलोमीटर गाँव पड़ता है दूसरा, तो उनको बाहर ना जाना पड़े। 10वीं तक का यहाँ गाँव में स्कूल बनाऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मतलब स्कूल के अंदर भी दिलवाऊँगा। किसी भी चीज़ की दिक्कत होगी, कमरे की या किसी भी दिक्कत होगी तो उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी सर, जैसा कि अगर आपसी मनमुटाव हो जाता है, किसी का गांव में लड़ाई झगड़ा, उसको आप किस तरीके से गांव में ही निपटाने का काम? सर मेरी सोच है कि मैं मतलब सभी भाईचारे को एक साथ लेके चलने की कोशिश करता हूँ। आज भी मैं यही कर रहा हूँ कि 36 बिरादरी में अपने साथ सभी को अपना भाईचारा मान के चलता हूँ। राजनीति करने वाले करते हैं, मैं नहीं करता। मैंने तो जो ब्राह्मण हो, भाई वाल्मीकि हो, हरिजन, किसी भी बिरादरी का मतलब और जो भी जायज़ मेरे को लगता है, चाहे वो उसमें मेरी मान लें राजनीति से इसमें कोई मतलब नहीं सर। जिसका कसूर है मैं उसका ही कसूर निकालता हूँ, वो कसूर कोई लेना। देखिए राजेश जी की सोच बहुत ही अच्छी है कि गांव में अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको
बाहर जाने की बजाय गांव में ही निपटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर, जैसा कि युवा है आजकल नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसित हो रहा है, आप उनकी सोच को बदलने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए क्या कार्य करना चाहोगे? ये बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया, और ये मेरी नज़र में भी था कि यह हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है तो ये मतलब नशे की लत में जा रहे हैं। मेरी सोच यह रहेगी सर, सबसे पहले तो मान लें नशे की लत घर से ही शुरू होती है, जो मैं क्योंकि घर पे अगर परिवार ठीक रहेगा, माँ बाप अगर दबाव देंगे अपने बच्चे पे, वो शायद ज़्यादा गलत नहीं। दूसरी बात मेरी सोच यह है सर, अगर बच्चा रोजगार करता है और रोजगार अगर वो काम पे लगा रहेगा तो नशे में दूर रहेगा। तो मेरी सोच यह है सर कि मैं मान लें मेरे पास हमारी पंचायत कितनी 50-60 एकड़ ज़मीन है हमारे पास, तो अगर मतलब कुछ सरकार का सहयोग रहेगा, कुछ पंचायत का सहयोग रहेगा, तो मेरी सोच है सर कि एक छोटी सी जिसमें कि 100-200 आदमी काम कर सके, एक ऐसी कंपनी लाने की, प्लांट लाने की कोशिश करूँगा जो सरकार के सहयोग से, कि वो मेरे गांव का जो बेरोजगार है उसमें चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे आम आदमी कोई भी हो, तो वो वहाँ रोजगार कर सके। तो उनको रोजगार मिलेगा तो उनका नशे का लिंक भी छूटेगा। तो रही बात सर, अगर फिर भी नहीं छूट पाया तो मैं फिर सहयोग सरकार का लूँगा, भाई पुलिस से जो अपने से काम होगा वो अपने से करूँगा, नहीं भी छूटेगा तो मैं पुलिस का भी सहयोग देगा। सर, आज तक आपके गांव में जी, पीएम केयर फंड के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा कितना पैसा आया है? और पैसा बहुत आया सर, पैसा तो बहुत आया है, सरपंच लेकिन ने कार्य किया है? सरपंच ने कार्य है तो ऐसा है सर, देखो सामूहिक कार्य है तो सरकार पैसा देती है, तो वो तो लगाना ही पड़ेगा उसमें, क्योंकि वो तो मजबूरी होती है, सरकार दे रही है उसने लगाना ही पड़ेगा। ऐसा जो मान ले हमारे जो पंचायत जो कर सकती है, पंचायत जो सरपंच बनने के बाद हकदार, जैसा कि बीपीएल सरकार ने क्या पता कौन गरीब है, तो वो काम हमारे गाँव में नहीं हुआ। दूसरा कि सर, हमारे गाँव में जाके आप देखो कि जहाँ मतलब चूल्हा हमें मतलब रसोई है, वहाँ पे जाकर उसी के पास में भैंसें बंधी हुई है, उसी के मतलब इतनी सी जगह है, तो अगर उसने पंचायत अगर ये सोचे भाई इसके पास जगह की तकलीफ है तो क्यों नहीं उसको जगह देती। जी देखिए राजेश जी, की कहने का तात्पर्य यह है कि गांव वालों से कि जैसे कि किसी के पास जगह की कमी है तो उसको 100 गज के प्लाट आवंटित बिल्कुल किए जाएंगे। बिल्कुल दिए जाएंगे सर, और जिसको मिल चुके हैं उसको ठीक है, जिसको नहीं मिले है उसको दिया जाएगा, बेकायदा दिया जाएगा। और मान लें इसके अलावा सर मेरा क्या है, क्योंकि अभी हमारे गांव में गरीबी ज़्यादा है, गरीबी है, तो हम सोच रहे सर जैसे पंचायत, हमारे पास पंचायत की कुछ ज़मीनें हैं जो कि ठेके पे जाती है, तो उसको हम सोच रहे हैं कि 51 रुपये हर लड़की की शादी में देने का हम मतलब मेरा जो स्वभाव है, मरने के बाद तो मैं 51 रुपये को कन्यादान में पंचायत की तरफ से, तो मैं पूरी कोशिश। राजेश जी की सोच बहुत ही अच्छी है और हम भी गांव बलौर की जनता से यही अपील करते हैं कि यहाँ के भावी सरपंच पद के उम्मीदवार श्री राजेश कश्यप जी का साथ दें। आज की खास मुलाकात में हम ये सभी ग्रामवासियों को या फिर अपने मतलब जो हरियाणा के हिसाब से, क्योंकि देखो सर सबसे ज़रूरी है हमारे गांव की सुविधा। हमारी सरकार जो है, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है सर, लेकिन वो हमारे गांव या छोटे छोटे गांव तक उसकी सती में आ नहीं पाती। तो मेरी भी सरकार से भी मतलब विनती है सर, गाँव की तरफ से पूरा ध्यान दे गाँव की तरफ। और सर मतलब जैसा कि सरपंच तो होता है सर, अपने पता है पार्टीबाजी हर गांव में चली रहती है, लेकिन पार्टीबाजी के होने के कारण काम नहीं हो पाते। अभी मेरा स्टेडियम में मतलब 10 साल से मेरा स्टेडियम अधूरा पड़ा है सर, मेरे बच्चे गांव के जो लड़के हैं, युवा हैं, कहाँ जाएंगे। अभी आप बोले कि यार मतलब ये नशे के लगने लगेगी सर, जब स्टेडियम नहीं रहेगा या उनको कुछ सामान मिलेगा नहीं व्यायाम के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो वो नशे के लग में जाएंगे सर, वो किसी कहाँ जाएंगे। तो ये जो गार्डन हुआ, जो हमारा गंदे जोड़ पड़े हुए हैं, इनकी सफाई द्वारा ये काम बहुत ज़रूरी है सर। ये काम को सर, आप गांव की जनता से क्या अपील करना सर, चाहोगे? गाँव की जनता से मैं यही अपील करूँगा कि मैं ये नहीं चाहता कि भाई आप मतलब मुझे चुनो, ये कोई मतलब चुनने की बात नहीं। हम ये कहेंगे भाई उस इंसान को चुनो जो गांव का विकास कर सके, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो और भाई हो, कोई भी भाई हो, गांव का विकास होना जरूरी है, स्टेडियम बनना जरूरी है, पार्क बननी जरूरी है, और पक्के जोड़ बनने जरूरी है। गंदगी गाँव से जो या गली में गंदगी पड़ी है या सफाई होना जरूरी है। तो स्वीपर कम है, स्वीपर लगाने जरूरी है, चौकीदार कम है, चौकीदार लगाना जरूरी है। तो ये काम आपके जो कर सके, हम तो ये कहते हैं भाई उस भाई को। हम भी गांव बलौर की जनता से यही अपील करते हैं कि भाई राजेश जी का साथ दें
तो आज की खास मुलाकात में इतना ही काफ़ी। बने रहिए उज्जवल हरियाणा न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।